जय माँ अम्बे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी को लेकर। क्या यह दोनों एनर्जियाँ एक साथ हो सकती है या एक साथ चल सकती है, या यूँ कह लीजिए यह कैसे पॉसिबल है कि व्यक्ति के साथ पॉजिटिव शक्ति तो चल रही है और उसके साथ एक नकारात्मक ऊर्जा भी चल रही है। यानी माता काली की शक्ति तो है और साथ ही साथ कोई भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी भी साथ में चल रही है। तो यह कैसे पॉसिबल है दोस्तों? चेकिंग के दौरान इस प्रकार की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलती है कि पॉजिटिविटी तो चल रही है, साथ ही साथ कुछ नेगेटिविटी भी चल रही है। हम कैसे समझ पाएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है? हम कैसे समझ पाएं कि पॉजिटिव शक्ति चल रही है या नेगेटिव शक्ति चल रही है, या दोनों शक्तियां जब चलती है तो कौन सी शक्ति काम करती है? क्या होते हैं इसके संकेत, और हम उस चीज़ को कैसे समझ पाएंगे? तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे दोस्तों। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ चल रही है या आपके घर के किसी अन्य सदस्य के साथ ऐसा हो रहा है, तो 100% आपको कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे होंगे दोस्तों। आपकी बॉडी, आपका मन आपको संकेत देता है दोस्तों। मान लीजिए आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, आपका कोई गुरु नहीं है और आपको पूरा नॉलेज नहीं है कि कैसे शुरुआत करनी है, कैसे अपना ध्यान रखना होता है और कैसे अपने घर वालों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके घर तक आ जाती है। तो नेगेटिविटी कैसे आ रही है? हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं घर में, तो घर के अंदर कैसे नेगेटिविटी आती है? तो पहली चीज़ तो यह है दोस्तों कि आपके आसपास चौक चौराहे, शमशान, ऐसी बहुत सारी जगह आपके मकान के आसपास होती है। यह जो जगह है दोस्तों, यह नेगेटिविटियों का घर होता है। तो क्या है दोस्तों, जब हम घर में मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं तो वह जो नेगेटिविटी है वह आपके घर तक खींची चली आती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वह आपके मन को भी पढ़ लेती है। आपने कौन सी गलतियां करी है, आपकी कमजोरी क्या है, आप किस चीज़ से परेशान हैं, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। नेगेटिविटी हर चीज़ को रीड कर सकती है दोस्तों, और इस तरीके से सारी चीज़ों का पता उसे लग जाता है और वह आपके घर में आ जाती है। या बहुत बार हम चौक चौराहों से गुजरते हैं और वहाँ पर कोई उतारे का सामान रखा होता है, कोई गंडा, ताबीज, नींबू रखा होता है और गलती से हमारा पाँव उस पर लग जाता है, तो उसके साथ भी नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। और आपकी जो पूजा पाठ होती है दोस्तों, उसकी ऊर्जा को वह खा रही होती है। अगर आप मानसिक जाप करते हो तो इस चीज़ से बच सकते हो, लेकिन जब आप बोल बोल कर जाप करते हो तो समझ लो आप फंस गए। तभी कई व्यक्तियों का सवाल होता है दोस्तों कि हमें अनुभव नहीं होते। वह इसी कारण से नहीं होते क्योंकि उनकी जो ऊर्जा होती है उसको नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेती है, खा लेती है। तो जब भी नेगेटिविटी आपके घर में रहेगी और जब भी आप पूजा पाठ करोगे तो छोटी छोटी बातों पर आपके घर में क्लेश होना लग जाएगा, झगड़े होने चालू हो जाएंगे। घर में किसी न किसी की तबीयत खराब रहेगी, आपकी भी तबीयत खराब रहने लगेगी। जब आप आसन पर बैठते हो, पूजा पाठ करते हो, उस समय आप ठीक रहोगे, पर बाद में आपको अपना स्वास्थ्य खराब लगने लगता है। सोने के बाद कुछ डरावने सपने आपको आने लगते हैं, किसी प्रकार की कोई गंदी जगह आपको दिखाई देती है।
शमशान भी सपने के माध्यम से आपको दिख सकता है, टॉयलेट दिख सकता है, या आप अपने आप को कहीं फंसे हुए देख सकते हो, या कोई जानवर आपके पीछे आपको काटने के लिए दौड़ रहा है। इस प्रकार के गंदे सपने आपको आने लगते हैं दोस्तों। आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो, या आपके पीछे कोई सांप पड़ा है, इस प्रकार के सपने आपको आते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना होता है दोस्तों, जो अधिकतर नए साधकों को पता नहीं होता। जिनके गुरु नहीं होते उनको नहीं पता होता है यह संकेत। तो यह सारे संकेत हैं दोस्तों जो आपको मिलेंगे जब नेगेटिविटी आपके साथ चल रही है। तो उसके साथ ही साथ पॉजिटिव संकेत भी आपको मिलेंगे। क्या होता है दोस्तों, जब आप मंत्रों का जाप कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उसका फल आपको नहीं मिलता, उसका भी फल आपको मिलता है। और जो पॉजिटिव ऊर्जा उसकी होती है वह भी आपको प्राप्त होती है। पॉजिटिव चीज़ जो आपको सपने में दिख रही है वह पॉजिटिव चीज़ है, और वही आपको बता रही है कि आपके साथ कोई ना कोई चीज़ लगी हुई है, कोई नेगेटिव एनर्जी लगी हुई है। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, पर शांति से आपको सुनना है, क्योंकि चेकिंग के दौरान इस प्रकार की समस्याएं हमें ज़्यादा देखने में आ रही है। दोस्तों इस प्रकार की जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो पॉजिटिविटी आपको बताती है कि आपके साथ नेगेटिविटी लगी हुई है, आपके साथ वहाँ से कोई चीज़ आई है, या आपके खाने के साथ कोई चीज़ आई है। रात को आपकी बार बार आँख खुल रही है, आपको नींद नहीं आती। सुबह 4 बजे के बाद अगर आपकी आंखें खुलती है तो वह आपके लिए शुभ संकेत है दोस्तों। पर रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे के बीच में आपकी आंखें खुल रही है, आप जाग जाते हो, तो वह अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर आपको चेकिंग करानी चाहिए कि कोई किसी प्रकार की नेगेटिविटी तो आपके साथ नहीं चल रही है। अगर आप साधक हैं और इस लाइन में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ज़रूर आपके पास एक गुरु होना चाहिए दोस्तों। मैं समझ सकता हूँ अच्छे गुरु का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है आज के समय में, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप किसी अच्छे व्यक्ति से कंसल्ट कर सकते हो इस मामले में। आप चाहें तो हमारे पास अर्जी लगा सकते हो। अर्जी लगाने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हो, संपर्क कर सकते हो दोस्तों जब पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी आपके साथ चलती है तो आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं। अगर केवल आपके साथ नेगेटिव ऊर्जा चल रही है तो आपका काम आगे बढ़ेगा ही नहीं, और पॉजिटिव चल रही है तो आपका काम आगे बढ़ेगा भी और हो भी जाएगा। पर अगर दोनों एक साथ चल रही है तो आपका काम होते होते अंतिम समय में रुक जाएगा दोस्तों। नेगेटिव चीज़ अगर साथ में चल रही है तो आपको हेल्थ इश्यूज भी हो जाएंगे, और साथ में पॉजिटिव शक्ति चल रही है तो आपको हेल्थ इश्यूज के बारे में पता भी लग जाएगा, और आप बिना मेडिकल ट्रीटमेंट लिए आप ठीक भी हो जाते हो। अगर नेगेटिव शक्ति आपके साथ चल रही है तो आपके साथ गलत ही गलत होगा दोस्तों, रेगुलर। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं दोस्तों। अब इसका उपाय क्या है? अगर पूरी तरीके से नेगेटिविटी लगी हुई है तो व्यक्ति खाना पीना छोड़ देगा, धीरे धीरे उसका वजन कम हो जाएगा, उसकी सोच नकारात्मक होती जाएगी, वह गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के साथ होती है। अब इसके निवारण की बात कर लेते हैं। अगर आपको पता चल जाता है कि आपके साथ पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी चल रही है
मेरी हमेशा से यही सोच रही है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति मेरे से कांटेक्ट करता है और उसकी जो समस्या होती है तो उसके बारे में मैं उसे प्रॉपर उपाय बताता हूँ, ताकि उसे बार बार इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े और खुद का इलाज वह स्वयं कर सके। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने शरीर को और अपने घर को पवित्र और शुद्ध करते रहना होगा। समय समय पर गंगा जल और गौमूत्र के छींटे आपको अपने पूरे घर में लगाने हैं। गंगा जल और गौमूत्र से स्नान आपको करते रहना है। आप चाहें तो प्रतिदिन गंगा जल और गौमूत्र से स्नान कर सकते हैं। गूगल की धुनी आपको घर में लगानी है, कपूर की धुनी आपको घर में लगानी है। इसके ऊपर वीडियो भी हमने बना रखा है दोस्तों, जिसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप उसे देख सकते हैं चैनल पर जाकर। इसके अलावा आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वह आपको संकेत देती है, तो ध्यान से आपको उन संकेतों को समझना है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आपको संकेतों के माध्यम से नकारात्मक शक्तियों के बारे में बताती है और उनके उपाय के बारे में भी बताती है। पर आपको इन संकेतों को समझना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। तो इस प्रकार के उपाय के द्वारा आप इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर ज़रूर भेजें। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।